अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुस्तुल हिंदी, कुस्त भी आता है इसका, दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं। तो कुस्तुल हिंदी ये तिब्ब नबवी की एक बेहतरीन मेडिसिन है, जिसके बारे में बुखारी में, मुस्लिम अहादीस में आता है। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन चीज़ों से तुम इलाज करते हो उनमें सबसे बेहतरीन दवा पछना लगवाना यानी हिजामा और कुस्त समंदरी, कुस्तुल बहरी। और एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इस ऊद हिंदी, कुस्तुल हिंदी को ऊद हिंदी भी कहते हैं, इस ऊद हिंदी को बतौर दवा इस्तेमाल करो, इसलिए कि इसमें 7 बीमारियों के लिए शिफा है। ज़ातुल जंब इन्हीं में से एक बीमारी है। तो कुस्त ये 2 तरह की है, ठीक है। एक सफ़ेद रंग की होती है जिसको कुस्त समंदरी या कुस्तुल बहरी कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा जायके में फीकी होती है, मोतदिल होती है, ठीक है। इसका वीडियो भी मैंने अलग से अपलोड करना है। और कुस्तुल हिंदी जो है थोड़ा सा ब्राउन होती है, ठीक है, और थोड़ी सख्त हार्ड लकड़ी होती है इसकी, और ये टेस्ट में थोड़ा कड़वी होती है, हाँ। और इसमें थोड़ी सी बकरे की जैसे स्किन की जो स्मेल आती है ना, उस तरह से इसमें स्मेल आती है। लेकिन दोनों भी बेहतरीन दवाई है और दोनों के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं तिब्ब नबवी में, और बेहतरीन बेस्ट मेडिसिन है। तो कुस्तुल हिंदी जितने यकीन के साथ लेंगे उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स मिलेंगे इंशाल्लाह। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गले की बीमारियों के लिए इसको सजेस्ट किया है, ठीक है। जो थायराइड के मरीज़ हैं उनको भी इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है। जिनको दमे की शिकायत होती है, अस्थमा होता है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फेफड़ों में जिनके पानी भर जाता है, सांस कम हो जाता है, ठीक है, ज़ातुल जंब, राइट। तो लंग्स के अंदर एक तरह से फोड़ा हो जाता है और पस भर जाता है उसमें, तो उसको भी ये ठीक कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह। जिल्द के अमराज के लिए बहुत बेनिफिशियल है। बच्चों में सर दर्द होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और किडनीज़ के डिसीज़ के लिए, ब्लैडर के डिसीज़ के लिए, हाँ, यूरिन से रिलेटेड जितने भी बीमारियां हैं यूटीआई से, उसके लिए फ़ायदेमंद है। रीनल फेलियर अगर है तो उसके लिए फ़ायदेमंद है। किडनी स्टोन है, मेंसेस के जितने भी प्रॉब्लम है, अगर किसी को मेंसेस कम आता है, किसी को बहुत ज़्यादा आता है, किसी को 15 डेज़ में आ जाता है, किसी को कई महीने नहीं आता है, राइट। तो उन तमाम बीमारियों के लिए एक दवा कुस्तुल हिंदी, ठीक है। और हाफिज़ी को भी तेज़ करता है। तो इसका तरीक़ा मैंने यहाँ पे जो बताया है, तो वो इस तरह से आपने लेना है। ये कुस्तुल हिंदी है, ये बड़ा 100 ग्राम का जार आता है, ठीक है। और ये 50 ग्राम का पाउडर, ये भी वैसी ही है, सेम ही है, एक सैशे में है और एक जार में आता है। ये 1 टीस्पून आपने लेना है, ठीक है। और कुस्तुल हिंदी पाउडर ये देखिए थोड़ा ब्राउन कलर का दिख रहा है, राइट। तो ये 1 टीस्पून आपने ले लिया, इसको कप में डाल दिया। इसमें बस 2 सिप वाटर या 2 टीस्पून वाटर आप डाल लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप मिला दें, और मिलाने के बाद इसको आपने कवर कर दें इसको, ठीक है। और बिस्मिल्लाह कह दें और इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए रख दें। फिर अब आप सुबह सुबह इसको ओपन करना है और इसको पी लेना है निहार पेट। और उसके बाद 1 गिलास पानी आपने लेना है। 1 गिलास पानी कंपलसरी है, क्योंकि ये खून को साफ़ करती है, ये एंटीबायोटिक है, ये जाके खून में शामिल हो जाती है। और इसके बाद आपने 1 गिलास पानी पीना ज़रूरी है, और फिर उसके 1 घंटे तक आपने कुछ नहीं खाना है, ठीक है। तो ये अमल आप रोज़ाना सुबह करेंगे, और कितने दिन करेंगे? 2 वीक करेंगे। 2 वीक के बाद 1 वीक आपने गैप करना है, 1 वीक नहीं लेना है। फिर उसके बाद फिर और 2 वीक आपने लेना है। तो टोटल 4 वीक्स का ये ट्रीटमेंट है। तो इंशाल्लाह पूरे यकीन के साथ लीजिए, ज़रूर इंशाल्लाह ज़रूर शिफा होगा। जिनको औलाद नहीं हो रही है उनके लिए भी अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखा है, और उसको दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों लेना है, ठीक है। तरीक़ा सेम है। इसी तरह हर बीमारी के लिए मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दूंगी कि कौन कौन से बीमारियों के लिए ये अल्लाह पाक ने इसमें शिफा रखा है। तो तरीक़ा यही लेना है। इसी तरह से सिर्फ एक जो अस्थमा के पेशेंट होते हैं, दम्मा जिसको होता है, तो वो लोगों ने क्या करना है, इसको छानना है, छान कर 1 चुटकी हथेली पर रख कर इसको सूंघना है। पहले एक नॉस्ट्रल में सूंघना है, फिर उसके बाद दूसरे नॉस्ट्रल में, ठीक है।
तो ये लेने के साथ साथ ये भी एक अमल करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर ज़रूर इंशाल्लाह शिफ़ा देगा। कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह क़ुस्तुल हिंदी में शिफ़ा है। उन्होंने कैसे लेना है, जब वो 3 से 5 बार भी ले सकते हैं, 3 to 5 टाइम्स भी ले सकते हैं, लेकिन हाफ़ टी स्पून। और जब भी दवाई ले रहे हैं, जब भी क़ुस्तुल हिंदी ले रहे हैं, तो उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद खाना नहीं खाना है, ठीक है। 1 घंटा पहले का भी गैप रहना चाहिए और बाद में भी। इंशाल्लाह ज़रूर शिफ़ा होगा। और जिनको कोई बीमारी नहीं है वो भी लें, और जिनको कोई बीमारी है वो भी लें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें बहुत शिफ़ा रखा है। और अल्लाह ताला से ज़्यादा दुआ करिए, इंशाल्लाह ज़रूर शिफ़ा होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर।